शक्तिपात के रहस्य। शक्तिपात का क्या अर्थ है? शक्तिपात एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, एनर्जी, और पात, ट्रांसमिशन या स्थानांतरण। इसका सीधा अर्थ है ऊर्जा का स्थानांतरण। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें एक आदर्श गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान या आध्यात्मिक साक्षात्कार की अधिक शक्तिशाली स्थिति को अपने शिष्य के साथ साझा करता है। इसका उद्देश्य शिष्य को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करना है। शक्तिपात के माध्यम से गुरु अपनी ऊर्जा या ज्ञान को शिष्य के अंदर स्थापित करता है, जिससे शिष्य को आध्यात्मिक अनुभव, सच्ची समझ और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शक्तिपात किसने शुरू किया था? शक्तिपात एक आध्यात्मिक साधना है जो विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और गुरु शिष्य परंपराओं में पाई जाती है। इसका उद्भव प्राचीन संस्कृति में हुआ है और यह विभिन्न योग और तांत्रिक शास्त्रों में विविधता से उपस्थित है। शक्तिपात का उद्भव विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं और सिद्धों द्वारा किया गया है। इसमें कुछ प्रमुख परंपराएं हैं, जैसा कि काश्मीर शैव सिद्धांत, शाक्त पीठों की परंपरा और कुंडलिनी योग की परंपरा। शक्तिपात की प्रक्रिया विभिन्न गुरुओं और आध्यात्मिक आचार्यों द्वारा बताई जाती है। इसमें ऊर्जा और ज्ञान का साझा करना शामिल है। इसके प्रभाव से शिष्य को आत्मिक जागरूकता और आत्मिक विकास का अनुभव हो सकता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के आत्मा को साकार और निराकार दिव्यता से जोड़ने का प्रयास करती है। शक्तिपात द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है? गुरु या मार्गदर्शक व्यक्ति जिसे शिष्य उपास्य मानता है, उसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और आध्यात्मिक होती है। गुरु अपनी उच्च ऊर्जा को शिष्य के साथ साझा करता है ताकि शिष्य को आत्मज्ञान में मदद मिल सके। गुरु अपनी वाणी, स्पर्श, दृष्टि और संकल्प से शिष्य को शक्तिपात कर सकता है। गुरु शक्तिपात के समय ऊर्जा को ध्यान से शिष्य की दिशा में स्थानांतरित करता है। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से शिष्य इस ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसका अनुभव करता है। शक्तिपात के लिए शिष्य की सकारात्मक स्वीकृति और आदर्श में विश्वास महत्वपूर्ण है। शिष्य को गुरु की ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए खुले हृदय से होना चाहिए। शक्तिपात प्रक्रिया को गुरु किस प्रकार संपादित करता है? शक्तिपात प्रक्रिया को गुरु विशेष रूप से निर्देशित और संपादित करता है। इस प्रक्रिया को अनुभव करने वाले शिष्य के लिए गुरु विभिन्न तकनीकों और आध्यात्मिक साधनाओं का उपयोग कर सकता है। यह अमूर्त विचारशील ऊर्जा संकल्प की सहायता से होता है और विशेष ध्यान तकनीकों का अभ्यास करने में समर्थ गुरु के द्वारा किया जाता है। गुरु विशेष मंत्र और तंत्रों का उपयोग कर सकता है जो ऊर्जा को शिष्य के प्रति भेजने में मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से गुरु शक्तिपात की ऊर्जा को निर्देशित करने में सक्षम होता है। गुरु शिष्य के आज्ञा चक्र का स्पर्श कर शक्तिपात कर सकता है। गुरु शिष्य को ध्यान और समाधि की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो और ऊर्जा को सुधारने में मदद करे। गुरु प्राणायाम तकनीकों का उपयोग कर सकता है, जिससे ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है और शिष्य को ऊर्जा के सही दिशा में दिशा निर्देशित कर सकता है। गुरु शिष्य को आत्मा के स्वरूप, आध्यात्मिक सत्य और सत्य की शिक्षा में मार्गदर्शन कर सकता है ताकि शिष्य अपनी आत्मा के साथ संबंधित जागरूक हो सके। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक साधनाओं, सिद्धांतों और संस्कृति की शिक्षा में मार्गदर्शन कर सकता है जो ऊर्जा को सुधारने और शिष्य को आत्मिक जागरूकता में
सहायक हो सकती हैं। शक्तिपात करने का अधिकारी कौन होता है? शक्तिपात को करने का अधिकारी व्यक्ति वह होता है जो आध्यात्मिक जीवन में गहराइयों तक जा चुका है, ऊर्जा संचार और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण है और जो अपने शिष्यों के साथ इस ऊर्जा को साझा करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। शक्तिपात करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव और आत्मज्ञान में गहराइयों तक जाने का अनुभव होना चाहिए। यह व्यक्ति ऊर्जा को ध्यान से स्थानांतरित करने में पूरी तरह से प्रवीण होना चाहिए ताकि शिष्य को इसका सही अनुभव हो सके। शक्तिपात करने वाले व्यक्ति को आदर्श, नैतिकता और सच्चाई में निपुणता होनी चाहिए। एक अच्छा गुरु या शक्तिपात मार्गदर्शक शिष्य की आवश्यकताओं को समझता है और उसकी सहायता करने के लिए समर्थ होता है। शक्तिपात के लिए शिष्य को गुरु की ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति को गुरु या शक्तिपात मार्गदर्शक कहा जाता है जब वह अपने आध्यात्मिक अनुभव, ऊर्जा संचार की कला और आदर्श जीवन में पूरी तरह से खरा उतरता है। शक्तिपात करने के बाद क्या गुरु की ऊर्जा में कमी आती है? शक्तिपात करने के बाद गुरु की ऊर्जा में कमी आना सामान्यता नहीं होता है। शक्तिपात का मतलब है कि गुरु अपनी ऊर्जा को शिष्य के साथ साझा करता है, लेकिन इससे गुरु की ऊर्जा में कमी नहीं होती। गुरु स्वयं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए निरंतर साधनारत रहते हैं, इसीलिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में से कुछ अंश शिष्य को देने से उनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, यदि गुरु किसी अपात्र शिष्य या संख्या में बहुत अधिक शिष्य को शक्तिपात करे, खुद का कोई निजी या भौतिक स्वार्थ हो और गुरु स्वयं अपनी साधना में भी कमी करे, तो हो सकता है कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी कमी आ जाए और उनके द्वारा किया गया शक्तिपात उत्तरोत्तर छिन्न और छिन्न होने लगे। क्या शक्तिपात के माध्यम से गुरु शिष्य को नियंत्रित कर सकता है या मानसिक गुलाम बना सकता है? नहीं, शक्तिपात का उद्देश्य यह नहीं है कि गुरु शिष्य को नियंत्रित करे या उसे मानसिक गुलाम बनाए। शक्तिपात एक साधना है जिसमें गुरु अपनी ऊर्जा को शिष्य के साथ साझा करता है ताकि उसका आत्मिक विकास हो सके। यह विकास स्वतंत्रता, जागरूकता और आत्मा के साथ एकता की दिशा में होता है। शक्तिपात का मुख्य उद्देश्य शिष्य को आत्मा के स्वरूप, आध्यात्मिक सत्य और सच्ची स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना है। गुरु का उद्देश्य हमेशा शिष्य के उत्थान और स्वतंत्रता का होता है, ना कि उसे नियंत्रित करना या मानसिक गुलाम बनाना। शिष्य भी शक्तिपात के बाद अभ्यास करता है ताकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप में जागरूक हो सके और स्वतंत्रता की ऊर्जा को अनुभव कर सके। इस प्रक्रिया में गुरु और शिष्य के बीच एक साझा और समर्पित संबंध होता है, जिससे शिष्य को आत्मिक विकास के लिए समर्थ बनाया जा सकता है। हालांकि सभी आध्यात्मिक गुरु या सिद्धाचार नहीं होते और कुछ लोग गुलामी या नियंत्रण का असली उद्देश्य रख सकते हैं। गुरु के अपने निजी स्वार्थ और भौतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, इसीलिए यदि किसी ने शक्तिपात का अभ्यास करना है तो इसे किसी आदर्श और सत्यापित गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। शक्तिपात होने के क्या लक्षण हैं? शक्तिपात होने पर व्यक्ति में विभिन्न आत्मिक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं और हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। शक्तिपात के बाद व्यक्ति में ऊर्जा का अधिक स्तर महसूस हो सकता है। यह ऊर्जा आत्मा के साथ जुड़ी है और व्यक्ति को ऊर्जावान महसूस करा सकती है।
शक्तिपात के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में आत्मिक शांति और आनंद का अधिक अनुभव हो सकता है। वह अपनी आत्मा के साथ संबंधित होकर शांति और सुख का एहसास कर सकता है। शिष्य की आत्मिक जागरूकता में वृद्धि हो सकती है, जिसमें वह अपनी आत्मा के स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और सत्य के प्रति ज्ञान में बढ़ोतरी महसूस करता है। शक्तिपात से मानसिक शुद्धि हो सकती है, जिससे व्यक्ति के मानसिक स्थिति में सुधार होता है। यह मानसिक चिंता और भ्रम को कम कर सकता है। शक्तिपात के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सांसारिक दृष्टिकोण बदल सकता है। वह अपने आसपास की चीज़ों और लोगों के साथ नई तरीके से संबंध बना सकता है। उसमें दिव्यता को महसूस कर सकता है। शक्तिपात से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और व्यक्ति को शारीरिक संतुलन में महसूस करने में मदद कर सकता है। शिष्य को कैसे पता चलता है कि शक्तिपात की ऊर्जा उसके अंदर आ गई है? शिष्य को यह पता चलता है कि शक्तिपात से ऊर्जा उसके अंदर आ गई है या नहीं कई तरीकों से। यह आत्मिक अनुभवों, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों और आत्मिक जागरूकता के माध्यम से हो सकता है। शिष्य को अपने आत्मिक अनुभवों के माध्यम से यह अनुभूस हो सकता है कि ऊर्जा उसके अंदर आ रही है। इसमें शांति, आनंद और आत्मा के साथ एकता का अनुभव शामिल हो सकता है। शक्तिपात के परिणाम स्वरूप शिष्य को शारीरिक और मानसिक परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। यह मानसिक स्थिति में सुधार, ऊर्जा के बढ़ते स्तर और शारीरिक संतुलन में परिवर्तन के रूप में दिख सकता है। शिष्य को आत्मिक जागरूकता में वृद्धि हो सकती है, जिसमें वह अपनी आत्मा के स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और सत्य के प्रति ज्ञान में बढ़ोतरी महसूस करता है। शक्तिपात के बाद शिष्य का दृष्टिकोण और दृष्टि सांसारिक चीज़ों के प्रति बदल सकती है। वह अपने आसपास की चीज़ों और लोगों के साथ नए तरीके से संबंध बना सकता है और उसमें दिव्यता को महसूस कर सकता है। शक्तिपात से ऊर्जा के विस्तार का एहसास हो सकता है। शिष्य को यह महसूस हो सकता है कि उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है और वह दिनचर्या में अधिक ऊर्जावान है। शक्तिपात के बाद शिष्य को क्या करना चाहिए? शक्तिपात के बाद शिष्य को अपने आध्यात्मिक सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता होती है। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिससे शिष्य अपने आत्मज्ञान और सच्ची स्वयं की पहचान की ओर बढ़ सकता है। शिष्य को आत्म साधना का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ कुछ गुणधर्म और आदेश है जो एक शिष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शिष्य को आत्म साधना का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें ध्यान, प्राणायाम, मनन और अन्य आध्यात्मिक तकनीकें शामिल हो सकती हैं। इसके माध्यम से शिष्य अपने मन को नियंत्रित करने और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रैक्टिस करता है। शिष्य को आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और आत्मज्ञान में वृद्धि के लिए स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए। शिष्य को सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिसमें उदारता, दया, सत्यनिष्ठा और ध्यान होता है। शिष्य को गुरु की उपासना करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में शिष्य को आत्मा का अनुभव होता है और उसे आध्यात्मिक विकास में मदद होती है। शिष्य को कर्मयोग और सेवा का अभ्यास करना चाहिए। यह उसे अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने और दूसरों की सेवा में लगने में मदद करता है। शिष्य को ध्यान और मनन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे वह अपने मन को
शांति और स्थिरता की दिशा में ले जा सकता है। ये सभी कदम एक साथ मिलकर शिष्य को आध्यात्मिक सफलता की दिशा में बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। शक्तिपात अगर गलत ढंग से किया जाए तो क्या नुकसान होते हैं? शक्तिपात एक गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया है और अगर यह गलत ढंग से किया जाता है तो इसमें कुछ नुकसान हो सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य नुकसान हैं जो शक्तिपात को गलत तरीके से करने के कारण हो सकते हैं। अगर शक्तिपात को गलत ढंग से किया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें शिष्य को नींद न आना, चिंता, भ्रम या अन्य तकलीफें शामिल हो सकती हैं। अगर गुरु या मार्गदर्शक अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से शिष्य के साथ साझा करते हैं तो इससे शिष्य के आत्मिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर ऊर्जा का अत्यधिक संचार होता है और शिष्य इसे सही तरीके से नहीं नियंत्रित कर पा रहा है तो यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि गुरु नियम का पालन नहीं करता है और उसका शिष्यों के साथ नियमित संबंध नहीं होता तो यह उसके आत्मिक विकास को बाधित कर सकता है। शक्तिपात के गलत ढंग से किए जाने पर शिष्य को विचित्र मायावी अनुभव हो सकते हैं जिससे उसका आत्मिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए शक्तिपात को सही गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सपने में हुआ शक्तिपात सत्य होता है? सपने में शक्तिपात कौन करता है? सपने में हुआ शक्तिपात का सत्य होना एक व्यक्ति के अनुभवों और धारणाओं पर निर्भर करता है और इसे व्यक्ति की आत्मा और मानसिक स्थिति के साथ जोड़ा जा सकता है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है जिसमें व्यक्ति सपने में ऊर्जा के अद्भुत अनुभव करता है जो शक्तिपात की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हो सकता है। सपने में शक्तिपात होने का यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति आत्मा के साथ एकता का अद्भुत अनुभव कर रहा है और उसकी आत्मिक जागरूकता में वृद्धि हो रही है। इस अनुभव के माध्यम से व्यक्ति ऊर्जा के विभिन्न रूपों से संबंधित हो सकता है जो उसे आत्मा और ब्रह्म के साथ जोड़ता है। यदि किसी को सपने में शक्तिपात का अनुभव होता है तो इसे व्यक्तिगत धारणाओं और आत्मा के साथ जुड़े साक्षात्कार के रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि यह अनुभव सच्चा और महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन यह दूसरों के लिए सामान्य नहीं हो सकता और इसे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। शक्तिपात का सपने में होना एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ संबंधित हो सकता है जो शिष्य को आत्मा के साथ संपर्क में ले जाने का प्रयास कर रहा है। शक्तिपात के बाद क्या गुरु का काम समाप्त हो जाता है? शक्तिपात के बाद भी गुरु का काम समाप्त नहीं होता बल्कि इसका मतलब होता है कि शिष्य ने एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रवृत्ति की है और गुरु का मार्गदर्शन जारी रहता है। शक्तिपात के माध्यम से गुरु शिष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान में साझा करता है लेकिन गुरु का समर्थन और मार्गदर्शन हमेशा जारी रहता है। गुरु शक्तिपात के बाद भी शिष्य को आत्मिक विकास में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। वह शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देने में और उसके आत्मिक सफलता की दिशा में मदद करने में जुटा रहता है। गुरु शिष्य को आत्मिक ज्ञान, उपदेश और शिक्षा प्रदान करता है। यह शिष्य को आत्मा के स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और सत्य के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक साधना और प्रैक्टिस के लिए मार्गदर्शन करता है। यह शिष्य को ध्यान, मनन
और उच्चतम आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। गुरु शिष्य को सत्संग, सत्कथन की प्रेरणा और समुदाय के साथ जुड़ाव में सहायता करता है। यह शिष्य को आत्मिक सच्चाई के साथ जुड़े रहने में मदद कर सकता है। इस प्रकार शक्तिपात के बाद भी गुरु का कार्य शिष्य के लिए जारी रहता है ताकि वह आत्मिक सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। शक्तिपात का सबसे बड़ा शारीरिक लक्षण कौन सा होता है? गुरु शक्तिपात के द्वारा शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी को खोल देता है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। शिष्य की जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और वह नियमित साधना करता है तो वह दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास लेने लगता है, यानी उसके दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं। शक्तिपात होने का यह सबसे बड़ा लक्षण होता है कि शक्तिपात एक समर्थ अधिकारी, गुरु या मार्गदर्शक द्वारा सफलतापूर्वक संपादित किया गया है। Para